द वेनरेबल मंथली पब्लिकेशन विच हैज़ केटर टू द मिडिल क्लास, जो लोग बाद में सुन रहे हो पहले पॉज करो, खुद सॉल्व करो, फिर इसको अटैक करो. द वेनरेबल, वेनरेबल होता है वैसे रिस्पेक्टफुल, मतलब ना भी पता हो बट ठीक है, कोई मुश्किल वर्ड है उसको 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दिया करो. देखो, द डैश मंथली पब्लिकेशन which has catered to the middle class educated women since its founding in 1883 will now exist only as a website, quarterly and newsstand edition only. कहता है जो एक किताब बहुत ही फेमस किताब हुआ करती थी, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने आंसर किए. एक मिनट रुकिए, हाँ भाई अभी सही है. तो भाई तो जो किताब हुआ करती थी अभी वो भाई 1883 के बाद अभी वो एक वेबसाइट न्यूज़ स्टैंड ओनली हो चुकी है और एक क्वार्टरली हो गया है, न्यूज़ स्टैंड एडिशन ओनली. घर घर में डिलीवरी वगैरह नहीं होगा, न्यूज़ स्टैंड पे आपको मिलेगा. दिस इज़ अ बिग स्टेप डाउन फ्रॉम द जर्नल्स हेडे एज वन ऑफ द 7 सिस्टर्स. यार किसी को ए और बी लिंक लग रहा है? किसी को ए और बी लिंक लग रहा है? ध्यान से देखो, ए और बी लिंक लग रहा है. दिस इज़ अ बिग स्टेप. कौन सा बिग स्टेप हुआ कि ये जो मैगजीन थी विल नाउ एग्जिस्ट ओनली एज अ वेबसाइट एंड अ क्वार्टरली न्यूज स्टैंड एडिशन. क्विक 5 सेकेंड चेक, आर यू गाइज विद मी? येस और नो एवरीवन? इतना समझ आ रहा है, हाँ या ना? हाँ भाई, जिसको नहीं समझ आ रहा है पूछ लो, एक ही सवाल करना आज अपने को अच्छे से निचोड़ के. आगे, इन द अप्रैल दिस ईयर Murted Corporation announced that it would reduce Ladies Home Journal to a shadow of its formal self. बढ़िया. ये कौन सी पब्लिकेशन है? पब्लिकेशन का नाम क्या है? इसका नाम है रिड्यूस लेडीज होम जर्नल. मुझे तो सी इंट्रो टाइप लग रहा है. जिसको जिसको सी इंट्रो मिल गया +1 ले लो, बिकॉज स्नैप के अंदर अभी कभी कोई पूछ लेता है पैराजम्बल पूरा मत करना, बस तुम फर्स्ट वाला बता दो, दैट्स इट. अंडरस्टूड? तो +1 ले लो, लिखो जरा चैट के अंदर +1 भाई. सी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. क्यों? अप्रैल इस साल में मर्डेड कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है कि वो रिड्यूस करेंगे लेडीज होम जर्नल टू द शैडो ऑफ इट्स फॉर्मल सेल्फ. जो पहले था उसका शैडो आएगा. सी को एक्सप्लेन कहाँ किया है? ए में. कहता है ये जो रिस्पेक्टेबल मंथली पब्लिकेशन है ये मिडिल क्लास को, एजुकेटेड वुमेन को, क्योंकि लेडीज होम जर्नल है 1883 से हेल्प किया है, विल नाउ एग्जिस्ट एज अ वेबसाइट इन क्वार्टरली न्यूज एडिशन ओनली. ये उसकी जो शैडो है इट्स एक्सप्लेन्ड इन ए फॉर एप्पल. अंडरस्टूड एवरीबडी? निशांक, हनी, सार्थक, आर्यन, एवरीबडी? हाँ भाई, येस और नो? उसके बाद ए और बी तो डेडली कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते रूल ऑफ कॉम्बोस, दोनों इकट्ठे जाएंगे. The magazines that dictated the rules of life of affluent married women throughout the 20th century. The magazines that dictated, okay, ये जो magazine है, the sisters used to offer one-stop shop covering food, health, etiquette, housing और child rearing, marriage and fashion as well. अब यार ये तो देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, CAB डेडली कॉम्बिनेशन लग रहा है. यहाँ पे मैं ख़त्म कर सकता हूँ. वहाँ पे फुल स्टॉप भी दिया हुआ है. कई कई जगह पे पेपर सेटर फुल स्टॉप छोड़ता है और वहाँ पे नया सेंटेंस में द में उसने कैपिटल डी लिखा पर छोटा डी लिखा है. पर ये देख के, प्रोनाउंसिएशन देख के, कि यार पंक्चुएशन देख के आप अपना डिसाइड नहीं करेंगे कि वो छोटा डी लगा था इसलिए वो नई लाइन नहीं हो सकती. यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद या कॉमा भी हो सकता है. कभी कॉमा लगाओ तो कॉमा से हमें बहुत सारे हिंट मिलते हैं, पर यहाँ पे द लगा हुआ है. इसके बाद होगा द मैगजीन, उसको रिस्पेक्ट दिया. फिर वो अगले सेंटेंस में जा रहा है, यार ये रूल्स ऑफ लाइफ ऑफ एफ्लुएंट मैरिड वुमेन थ्रू आउट द 20th सेंचुरी. कहता है इस मैगजीन ने डिक्टेट किया था अमीर आंटियों को भी थ्रू 20th सेंचुरी. आगे पहले गरीबों की बात करता, मिडिल क्लास एजुकेटेड वुमेन अभी इस एडिशन में आ चुका है. उसके बाद द सिस्टर्स कौन सा है? ये जो मैगजीन की बात हो रही है. Used to offer one-stop shop covering food, health, housing, rear marriage and the fashion. Understood? So पहले उसने बात करी लेडीज होम जर्नल की, और वो होम जर्नल का नाम क्या था? 7 सिस्टर्स. तो सी और ए में उसने बात करी लेडीज होम जर्नल की, और लेडीज होम जर्नल का जो मैगजीन था उसको इंट्रोड्यूस किया 7 सिस्टर्स को. 7 सिस्टर्स के बाद आएगा डी एंड फॉलोड बाय ई. ही कंटिन्यूड कि ये जो 7 सिस्टर्स हैं, दीज वर द मैगजीन्स दैट डेडिकेटेड. मैगजीन्स प्लूरल लिखा हुआ है, ये भी प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए कनेक्शन भी है.
क्विक 5 सेकंड चेक, CABD, जिसका ठीक हुआ +3 मार्क्स लिखो फटाफट। हाँ भाई, सबको समझ आया, हाँ या ना? एवरीवन, यस यस यस। शौर्य तेरा ठीक है, बाकी लोग? हाँ भाई +3। जिसको गलत हुआ है सबको समझ आया? जिनका गलत हुआ है कैट तक मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको, फाड़ देंगे ये वाले क्वेश्चन, हाँ या ना? हाँ बढ़िया, ये हुई ना बात, वेरी गुड। पक्का फाड़ना है अपने को बैठ के, ठीक है भाई, वेरी गुड सार्थक। आ जा भाई, आगे बढ़ते हैं।